जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया है और वो साथियों प्रश्न इस प्रकार है कि बताइए जी, शूर्पणखा का संबंध दंडकारण्य से क्या था, दंडकारण्य में क्यों आई और क्या दंडकारण्य सुनाया कि शूर्पणखा को दहेज में दिया गया था विवाह में। और एक और बात है, ये और बताइए, मथुरा का संबंध रावण से क्या था और मधुबन मथुरा को रावण ने दहेज में क्या अपनी बहन को दिया था, जो दूसरी बहन थी। तो साथियों, आपने कई प्रश्न कर दिए एक प्रश्न में और हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं और आपके प्रश्न को अलग अलग करके उत्तर देंगे और एक श्रृंखला में देंगे, क्रमबद्ध तरीके से देंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलते हैं साथियों आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। साथियों, बात यहां से शुरुआत होती है कि रावण की कई बहनें थीं। असली सगी बहन तो एक शूर्पणखा थी, बाकी अन्य जो बहनें थी उसकी मौसी की पुत्री थी। तो मौसी उसकी कई थी और मौसी की पुत्री होने के कारण वो बहन कहलाई। तो साथियों, यहाँ पर हम बताने के लिए जा रहे हैं क्या संबंध था, कैसे था। साथियों समझिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो चलते हैं साथियों मुख्य विषय की ओर। साथियों, बात यहाँ से शुरुआत होती है कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र विद्युज्जीव के साथ कर दिया था और रावण ने प्रसन्न होकर विद्युज्जीव को दंडकारण्य दहेज में दिया था, शूर्पणखा को कन्यादान में दिया था। तो शूर्पणखा और विद्युज्जीव के विवाह में रावण ने दंडकारण्य दहेज में दे दिया था। इस कारण से दंडकारण्य का संबंध शूर्पणखा से ऐसा था क्योंकि दहेज में देने के कारण उसकी संपत्ति हो गई थी, इसलिए वह उसमें विचरण करती थी, उसका ही कार्य क्षेत्र था, उसकी संपत्ति थी और दहेज में दिया था। रावण ने प्रसन्न होकर अपनी बहन को। अब साथियों चलते हैं, क्योंकि आपने पूछा था कि दंडकारण्य का संबंध शूर्पणखा से क्या था। यही संबंध था कि उसको कन्यादान में मिला था, दहेज में मिला था, इसीलिए उसकी संपत्ति थी, इसीलिए रावण ने दिया था। तो संबंध समझ आ गया होगा साथियों। अगर आपको नहीं पता है जरूर कमेंट करें, हम आपके प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे। आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पर एक बात और याद आती है कि कुछ दिन बाद जब उसका युद्ध में रावण के द्वारा पति मारा गया, तब रावण ने अपनी मौसी के लड़के त्रिशरा और खरदूषण आदि को सहायता के लिए भेजा था। तो एक रावण की कुंभीनसी नाम की बहन थी, मौसी की पुत्री थी और रावण ने उस कुंभीनसी का विवाह मथुरा के राजा मधु से कर दिया था। उस समय मथुरा जो था रावण के ही कार्य क्षेत्र में था, अधीनस्थ था, लेकिन उस क्षेत्र का राजा उसको ही बना रखा था। तो उस कारण से रावण ने अपनी बहन को कन्यादान में मथुरा मधुबन दहेज में दिया था और मधु को दहेज में दिया था। मधुबन और मथुरा, मधुबन को ही मथुरा कहते हैं, मथुरा को ही मधुबन कहते हैं। तो साथियों, कुंभीनसी को कन्यादान में मथुरा दिया था और मधु को दहेज में दिया था। प्रसन्न होकर रावण की बहन जो कुंभीनसी थी उसको मधु दैत्य को ब्याही थी और प्रसन्न होकर दहेज में मधुबन दहेज में दिया था। तो साथियों, मथुरा का भी संबंध बता दिया कि रावण से क्या था। रावण का पूरा, क्योंकि दिग्विजय कर चुका था रावण सारी दुनिया में, और मथुरा इसलिए उसके कार्य क्षेत्र में आ गया क्योंकि जीजा था और जब दिग्विजय कर रहा था तो उसने भी भेंट दी थी, इसीलिए मथुरा भी कार्य क्षेत्र में चला गया था। और रावण ने अपनी तीसरी बहन मौसी की पुत्री क्रौंची नाम की बहन थी। साथियों, तीन बहन जो मैं बताने जा रहा था आपको बता दिया, एक शूर्पणखा थी, दूसरी कुंभीनसी, तीसरी बहन को और बताने जा रहा हूं, उसका नाम था त्रौंची। त्रौंची था
तो वो तुरुंची नाम की जो बहन थी उसका विवाह खंगजीव राक्षस के साथ हुआ था और दहेज में परलंका रावण ने दी थी। दहेज में रावण ने परलंका दी थी और कन्यादान में दी दहेज में दी थी। साथियों, ये तीनों बहनों का मैंने प्रकरण बताया कि जो एक बहन थी शूर्पणखा, उसको तो दंडकारण्य दिया था दहेज में। दूसरी बहन कुंभीनसी, उसको जो मधु दैत्य को ब्याही थी उसको मधुवन दहेज में दिया। तीसरी बहन तुरुंची थी, उसको उसका विवाह खंगजीव के साथ हुआ था, उसको परलंका दहेज में दी थी। साथियों, रावण की तीन बहनों के बारे में बता दिया, वो कैसे कैसे थी, क्या थी, क्यों दहेज में क्या दिया गया था, पूरा प्रसंग बताया है और प्रमाण के साथ में बताया गया है। दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड AR 149 से। साथियों, तो यहाँ पर जब शूर्पणखा जी राम के समक्ष आई हैं दंडकारण्य में, तो वो क्या बोल रही हैं? राम से एक प्रसंग यहाँ पर कह रही हैं राम जी से, मैं मुनिवर विश्रवा की पुत्री हूँ और रावण की बहन हूँ, मेरा नाम शूर्पणखा है, मैं तीनों लोकों में विख्यात हूँ। मेरे भाई ने यह दंडकारण्य मुझे दे दिया है, मैं इस महान वन में ऋषि मुनियों को खाती विचरण करती हूँ। तो साथियों, कई ऐसी विषय हैं जिसको बताना यहाँ पर एक तरह से जरूरी हो गया था। तो साथियों, मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ और अगर नहीं समझ आया है तो जरूर कमेंट करें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता रहूँगा साथियों, क्योंकि समय लगता ही है। और साथियों, मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।